प्यारे दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर इस औरत के साथ क्या मौजज़ा हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना काबा में फरिश्ते नाजिल हुए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया है माई नजीरा का, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नजीरा को हर वक्त तकलीफ का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल खराब हो जाता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से इस कदर तंग थे कि माई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दी। माई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन माई नजीरा के लिए इंतहाई तकलीफ दे थे। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वो अपने बच्चों को याद करके रोती रहती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाने का फैसला किया। लिहाजा इन्होंने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। वो हर वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ती रहती। रात के वक्त अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होती। माई नजीरा को बचपन से ही हज करने का बहुत शौक था। खाना काबा की मोहब्बत इनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बचपन से ही अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगती चली आ रही थीं कि या अल्लाह, तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूँ, मगर तेरे नज़दीक अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करे। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद वापस आती तो माई नजीरा दुआ करवाने के लिए उसके पास पहुंच जाती। माई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने घर का दीदार अता करे, मुझे भी उस मुकद्दस घर का तवाफ करवाए। माई नजीरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत ये है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बात करती हो। महंगाई ने पहले ही गरीब की कमर तोड़ कर रख दी। हज करना आसान नहीं और हज पर जाने के लिए साथ किसी महरम का होना लाजमी है। उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को उन लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो रोज अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो इन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनकी सहेली का शौहर सऊदी अरब में काम करता था। माई नजीरा की सहेली के हाथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नजीरा से कहा कि मदीने में एक बूढ़ा शेख रहता है, उसकी बीवी को गुजरे 1 साल हो चुका है। वो शेख किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर माई नजीरा ने गुस्से से कहा कि वो बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूँ? उसकी उम्र 70 के करीब है, जबकि मेरी उम्र 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे बहन भाई क्या कहेंगे? माई नजीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उस अरबी से शादी कर लो तो तुम्हारी हज की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज का मौका मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल मौम हो गया। वो शादी के लिए मान गई।
चुनाचे एक हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान आया और इनकी शादी हो गई। माई नज़ीरा को कमरे में बिठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख यानी माई नज़ीरा का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नज़ीरा की सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद थे। अरबी शेख ने कहा कि मेरी बीवी यानी माई नज़ीरा से कह दो कि मेरी तबीयत नासाज है, लिहाजा मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए वीज़ा और टिकट भेजूंगा। हम वहां अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नई जिंदगी का आगाज करेंगे। माई नज़ीरा को शेख साहब ने हाथ भी न लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों बाद माई नज़ीरा का वीज़ा और टिकट आ गया और अगले एक हफ्ते के बाद माई नज़ीरा सऊदी अरब पहुंच गईं। माई नज़ीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वो माई नज़ीरा को अरबी शेख के एक बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में माई नज़ीरा का इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नज़ीरा को मरहबा कह रहा था। माई नज़ीरा ने शेख के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, लिहाजा वो माई नज़ीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू में जवाब देने लगा कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और फिर आपके लिए वीज़े और टिकट का बंदोबस्त किया। ये सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उलमा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरई लिहाज से मेरी वालिदा हैं, लिहाजा आप इद्दत अपने शौहर के घर गुजारेंगी। माई नज़ीरा इस नई सूरत हाल से मजीद परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, इद्दत के दौरान माई नज़ीरा ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता था। वो अपनी वालिदा जैसी उनकी देखभाल करता था। इद्दत खत्म हुई तो जिलहज का महीना शुरू होने को था। माई नज़ीरा ने अपने ख्वाबिंद यानी शेख साहब के बेटे को बुलाया और उसे कहने लगी कि मैं हज करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? शेख साहब के बेटे ने कहा, माँ जी, मैं ज़रूर आपके साथ जाऊँगा और आपकी तमन्ना को पूरा करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप दुल्हन बनकर खाना काबा जाएं और हज से पहले उम्रा अदा करें। पहले तो माई नज़ीरा ना मानी, लेकिन हज करने की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात माननी पड़ी। जब माई नज़ीरा दुल्हन बनी खाना काबा पहुंची तो सब दंग रह गए। ये रात का वक्त था। बेटे के कहने पर माई नज़ीरा ने दुल्हन के लिबास में ही नफल अदा किए। जैसे ही नफल अदा करके माई नज़ीरा हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर शुक्राने के कलमात अदा करने लगी कि ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की ज़ियारत बख्शी। अभी वो दुआ ही कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खाना काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। ये देखकर माई नज़ीरा हैरान रह गईं, क्योंकि वो मखलूक माई नज़ीरा की तरह ही दिखाई देती थी। यानी अल्लाह ने माई नज़ीरा की दुआ कबूल कर ली। इसके बाद माई नज़ीरा ने हज किया और फिर अपनी बाकिया जिंदगी खाना काबा में इबादत करते हुए गुजार दी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।